भारत में सहमति से बने रोमांटिक रिलेशनशिप के मामलों को पॉक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र सीमा को शामिल करने पर पुनर्विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विधायिका को साल 2012 में अमल में आए अधिनियम के तहत तय सहमति की उम्र पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच सभी प्रकार के यौन संबंध अपराध हैं। भले ही नाबालिगों के बीच सहमति से ही ऐसे संबंध क्यों न बने हों। कानून के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच कानूनी अर्थ में कोई सहमति नहीं होती है। ऐसे मामलों में जजों के सामने कठिन प्रश्न खड़े करते हैं। इन मामलों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में पॉक्सो एक्ट का हर 4 में से एक मामला रोमांटिक केस या प्रेम संबंध से संबंधित होता है। इसमें पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति के संबंध होते हैं। यह दावा एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट एंड यूनिसेफ इंडिया ने अपनी रिसर्च में किया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी किया गया है कि इन रोमांटिक केस से संबंधित मामलों में से आधे मामले में पीड़िता की उम्र 16 से 18 साल के बीच होती है। इस रिपोर्ट में 2016 से 2020 के बीच में असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में दर्ज पॉक्सो एक्ट के 7064 फैसलों को जांचा और परखा गया है। 1715 ऐसे मामले पाए गए जिनमें शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच में सहमति से संबंध बने थे। इस रिपोर्ट में यह भी बात पता चली है कि 1508 मामलों में पीड़ित लड़की ने मामले की जांच के दौरान कबूल किया था कि आरोपी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जहां आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए आरोपी की शादी पीड़िता से करवाई गई है। रिपोर्ट में इन मामलों को रोमांटिक केस इसलिए कहा गया है क्योंकि या तो पीड़िता या तो उसके परिवार ने प्रेम संबंधों की बात मानी या फिर कोर्ट ने इसे प्रेम संबंध माना है। बता दी, पॉक्सो मामलों के निस्तारण में औसतन 509 दिन का समय लगता है। पॉक्सो कानून 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, बाल अश्लीलता समेत अन्य अपराधों से बचाना है और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान है।